सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसिता हमारा। कितना अच्छा लगता है ना ये गाना सुन करके, है ना। और जन गण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता। कितने सुंदर सुंदर गीत गाने इस उपलक्ष्य में बनाए गए। स्वतंत्रता, और दोस्तों पता है स्वतंत्रता कितनी बड़ी चीज़ होती है। फ्रीडम, वो फ्रीडम आप समझो कि कितनी वैल्यू उस समय पर रही होगी आज़ादी की, स्वतंत्रता की, जब दौर 1940 का चल रहा था, दौर गुलामी का चल रहा था। और आज हम 79th जो इंडिपेंडेंस डे है, इसको सेलिब्रेट कितना प्राउड के साथ में करते हैं, सर ऊँचा करके हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। और हमारी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं कि हम अपने देश के प्रति जो सारे तमाम कार्य हमें करने चाहिए, जो हमें एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करें विश्व के अंदर, वो सब हम करेंगे। चलिए ठीक है, हम दृढ़ संकल्पित हैं इस चीज़ के लिए कि हम अपने राष्ट्र की ग्रोथ में अपनी ज़रूर भूमिका निभाएंगे। चाहे हम छोटे से एक टीचर के रूप में हो, चाहे हम डॉक्टर के रूप में हो, चाहे इंजीनियर के रूप में हो, चाहे ट्रक ड्राइवर के रूप में हो, चाहे एक सैनिक के रूप में हो, चाहे एक महिला गृहिणी के रूप में हो जो अपने बच्चों का विकास करती है, एनी वन कोई भी, या एक किसान के रूप में हो, मजदूर के रूप में, हम जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर करेंगे, ताकि ये राष्ट्र जब हम अगली पीढ़ी को सौंपें तो जैसे हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बड़े थे जिन्होंने हमें स्वतंत्र भारत दिया, हम अपनी अगली पीढ़ी को विकसित भारत दें। इस संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इतना बड़ा लक्ष्य हमें कम से कम जीवन में रखना पड़ेगा कि कम से कम हम अपने जीते जी एक विकसित भारत अपनी अगली पीढ़ी को सौंप दें। ये हमारे लिए सब कुछ होगा। खैर, अब आज के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे भारत की सीमाओं के ऊपर, और कौन कौन सी सीमाएं कहाँ कहाँ पर किस किस देश से लगती है हमारी, कौन कौन राज्य हमारे लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन को। तो मुझे लगा कि आपसे बात की जानी चाहिए, और मुझे लगा आपसे बात की जानी चाहिए, और ये बात की जानी चाहिए हमारे सीमाओं के ऊपर, है ना। तो ये बड़ा अच्छा अवसर है इस टॉपिक पर बात करने का। सो हम स्टार्ट करेंगे भारत की सीमाएं। भारत की सीमाओं पर आते हैं दोस्तों, और भारत की सीमाओं पर जब हम आते हैं तो क्या क्या हम देखते हैं, आ जाइए एक बार। सबसे पहले जब भारत की सीमाओं की बात करेंगे हम, तो भारत की जो सीमाएं हैं, वो भारत की सीमाओं को जब आप देखते हो तो हमारे साथ में 7 पड़ोसी देश अपनी सीमा साझा करते हैं। 7 देश लगते हैं, बाउंड्री हमारी 7 देशों के साथ में लगती है। 7 देशों के साथ हम अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। 7 देश कौन कौन से हैं, तो जब हम आते हैं तो 7 देश जो आपके आते हैं उसमें कौन कौन आता है, एक मैप के माध्यम से ज़रा हम बनाएंगे और उसको समझेंगे कि वे कौन कौन से पड़ोसी देश हमारे साथ में लगते हैं। मैं तो बड़ा प्राउड फील करता हूँ इस तरीके से, जब ये मैप भी बनाता हूँ ना, तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार मैं स्वतंत्र भारत का मानचित्र बना रहा हूँ, है कि नहीं। देखो समझो एक बार, ये इस तरीके से गुजरात, इस तरीके से गुजरात हो गया, यहाँ से हमारा लद्दाख है, और ये सिक्किम वगैरह भूटान वगैरह पड़ोसी राष्ट्र हैं अपने, और ये जो है नॉर्थ ईस्ट हमारा आ गया। इस तरीके से आज हम इस सीमा के ऊपर बात करेंगे जो हमारी स्थलीय सीमा है। इस स्थलीय सीमा के ऊपर बात करेंगे। इस स्थलीय सीमा पर जब आप आते हो तो जो जो देश हमारे साथ में लगते हैं उसमें कौन कौन हमारे साथ में सीमा साझा करेगा। उसमें एक हमारा पड़ोसी राष्ट्र है जो भारत का ही पार्ट था, और ये इसका नाम है कौन सा, पाकिस्तान। ये पाकिस्तान है बच्चा। पाकिस्तान जो सीमा बनाता है वो पाकिस्तान 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। 3323 किलोमीटर भारत के साथ में सीमा बनाएगा। इसके बाद में यहाँ से आप जब चलते हैं तो यहाँ से जब आप चलेंगे तो यहाँ पर जो सीमा लगती है ये अफ़गानिस्तान की सीमा लगती है, जो भारत के साथ में सबसे छोटी सीमा साझा करता है, एंड दिस इज़ 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर, 106। भारत के साथ सबसे छोटी सीमा अगर कोई साझा करेगा तो वह कौन सा है, 106 किलोमीटर है। ठीक है, 106 किलोमीटर। अगर दूसरी बात अगर हम करते हैं इसके बारे में, तो यहाँ पर अगर कोई एक देश लगता है हमारे साथ में, तो यहाँ पर अगर कोई राष्ट्र लगेगा तो यह कौन सा है, तो आप कहोगे कि ये जो राष्ट्र आपका लगता है ये कौन सा है, ये नेपाल है। ये नेपाल है।
और नेपाल की जो सीमा बनती है वो 1751 किलोमीटर बनती है, 1751 किलोमीटर बनती है। यहाँ पर आप चलोगे तो यहाँ पर जो देश लगता है ये कौन सा लगता है, ये भूटान लगता है। और ये जो सीमा है ना, इसकी लंबाई कितनी है, 699 किलोमीटर है, 699 किलोमीटर है, 699 किलोमीटर है। 699 के बाद में यहाँ से आप जब चलते हैं तो यहाँ पर एक देश हमारी और सीमा साझा करता है, ये 1643 किलोमीटर है, 1643 किलोमीटर है। और यहाँ पर जो अगर एक देश कोई लगता है हमारा पड़ोसी, तो ये कौन सा है, तो ये बांग्लादेश है। और ये जो बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ में। तो ये हमारी सबसे पहली सीमाएं हुई। अब इन सीमाओं के ऊपर हम क्या क्या जान सकते हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं, ज़रा आ जाइए। हम सबसे पहले बात करेंगे इन सीमाओं के ऊपर कि सर ये जो सीमाएं हैं इसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कि पाकिस्तान से लगते हैं। तो आप यहाँ से जब देखते हो तो यहाँ से एक स्टेट आता है आपका, और ये पाकिस्तान के साथ में लगता है जिसको बोलते हैं गुजरात। गुजरात पाकिस्तान से लगता है। फिर इसके बाद में एक लगता है जिसको बोलते हैं राजस्थान लगता है, राजस्थान लगता है। तीसरा आप चलेंगे तो यहाँ पर पंजाब है, ये पंजाब है, ये पाकिस्तान से लगता है। जम्मू कश्मीर भी पाकिस्तान से लगता है। और लद्दाख का एक हिस्सा जो कि आज हम POK के रूप में जिसको जानते हैं, यह भी पाकिस्तान के साथ में सीमा अपनी बनाता है, यह भी पाकिस्तान के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। सो कौन कौन से स्टेट्स और यूटी हैं जो पाकिस्तान से लगेंगे, उनमें एक आया गुजरात, दूसरा आ गया राजस्थान, दूसरा राजस्थान आ गया, तीसरा पंजाब आ गया, चौथा जम्मू कश्मीर आ गया और पांचवा कौन सा आ गया, लद्दाख। ये 3 स्टेट हमारे हैं और 2 यूटी हैं जो पाकिस्तान से सीमा को साझा करते हैं, पाकिस्तान से सीमा को साझा करते हैं। अफगानिस्तान जो हमारा पड़ोसी राज्य है, ये केवल और केवल लद्दाख से लगता है, परंतु लद्दाख के जिस हिस्से से लगता है वह पाकिस्तान के द्वारा अवैध रूप से अधिकार में लिया गया है। अगर आप इसमें बात करोगे तो ये किस तरीके से है, ये वाला मैप आप एक बार ज़रा देखो। इसमें ये आपको जानना चाहिए अच्छे तरीके से कि कितने बड़े एक भूभाग पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया है, कितने बड़े भूभाग पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया है, ठीक है ना, कितने बड़े भूभाग पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया है। इसमें आप चलेंगे तो ये बड़ा हिस्सा जो है यहाँ से ये POK वाला पार्ट पड़ता है और दिस रीजन इज इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान, जिसे हम POK कहते हैं। ये जो है इलीगल ऑक्यूपाइड है जिसको हम बोलते हैं अक्साई चाइना, ये है POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK इसको बोलते हैं, POK इसको बोलते हैं, POK बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपका हिस्सा है इसका नाम है कौन सा, अक्साई चाइना है, ये कौन सा है, अक्साई चाइना है, ये अक्साई चाइना आएगा, ठीक है ना। और ये वाला जो पार्ट यहाँ पर एक हिस्सा आता है इसको सक्सगाम वैली बोलते हैं, सक्सगाम वैली बोलते हैं, सक्सगाम वैली बोलते हैं, सक्सगाम वैली, सक्सगाम घाटी बोलते हैं। ये सक्सगाम घाटी एक वो पार्ट है जिस पार्ट के ऊपर किसने कब्जा कर रखा था, पाकिस्तान ने। लेकिन पाकिस्तान ने ये 1963 में किसको दे दिया, चीन को दे दिया, गिफ्ट कर दिया कि चलो 1962 में आपने लड़ाई करी, भारत को नुकसान पहुंचाया, हम आपको गिफ्ट करते हैं। और ये हिस्सा पाकिस्तान ने दे दिया किसको, चाइना को दे दिया, सक्सगाम घाटी, ठीक है। अब दूसरी बात पर आते हैं तो इधर हमारा एक पड़ोसी राष्ट्र है जिसको बोलते चाइना, चाइना लगता है चाइना। चाइना की बाउंड्री कहाँ कहाँ पर किस किस से लगती है, तो चाइना इज बॉर्डर्ड विथ लद्दाख, चाइना यहाँ पर लगता है हिमाचल प्रदेश, चाइना यहाँ पर लगता है उत्तराखंड, चाइना यहाँ पर लगता है सिक्किम, चाइना यहाँ पर लगता है एंड दिस इज अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश है। तो चाइना इज बॉर्डर्ड विथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन सब के साथ में अपनी सीमा साझा करता है चाइना।
फिर आप देखते हो तो नेपाल पड़ता है, और जो नेपाल है वो नेपाल किन किन से लगेगा, तो जब आप बात नेपाल की करते हो तो नेपाल जो लगता है वो नेपाल इधर लगता है उत्तराखंड से, नेपाल नीचे में लगता है यूपी से, यहाँ में लगता है आपका बिहार से, और यहाँ पर जब आप चलोगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ये जो आपको दिखेगा, यहाँ पर जो दिखेगा आपको, यहाँ पर जो आपको दिखेगा, यहाँ पर जो दिखेगा ये वाला, ये यहाँ जो आपका भूटान से लगता है, यहाँ जो नेपाल से लगता है, और ये जो बांग्लादेश से लगता है, इसका नाम है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। सो नेपाल जो है वो वेस्ट बंगाल के साथ में, पश्चिम बंगाल के साथ में भी अपनी सीमा साझा कर रहा है। ये नीचे दक्षिण में बिहार से, ये नीचे यूपी से, उत्तराखंड से, इन 5 स्टेट से लगता है नेपाल। फिर आप जब भूटान की तरफ चलते हो तो भूटान की ओर रुख करेंगे आप, तो भूटान की तरफ आप चलेंगे तो भूटान जो है वो वेस्ट साइड के अंदर आप चलोगे तो वेस्टर्न डायरेक्शन में आप देखते हो तो भूटान के इधर सिक्किम लगता है, भूटान के इस तरफ वेस्ट बंगाल लगता है, यहाँ पर तो ये मेघालय हो गया, और मेघालय हो गया, लेकिन यहाँ पर बीच में कौन है, असम है, तो नीचे असम से लगता है, और पूर्व में आप चलोगे अरुणाचल प्रदेश। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल, इन 4 स्टेट के साथ में भूटान अपनी सीमा साझा करता है। वहीं आप चलेंगे, जब म्यांमार के अंदर चलेंगे तो म्यांमार में आप चलेंगे तो म्यांमार में जो लगता है वो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इनसे आपका जो है म्यांमार लगेगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इनसे लगता है। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये हमारा जो है लगेगा, ये हमारा लगेगा अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन 4 के साथ में सीमा साझा करता है हमारा म्यांमार। तो म्यांमार जो है 4 भारतीय राज्यों से लगने वाला है। इसके अलावा दोनों के बीच नेचुरल जो बाउंड्री बनाता है, वो नेचुरल बाउंड्री कौन बनाता है, अराकानियो माउंटेन बनाता है, अराकानियो बनाता है। जबकि बांग्लादेश, आप जानते हैं कि बांग्लादेश की जो फ्रीडम है, वो बांग्लादेश का जो आज़ादी है, वो बांग्लादेश की आज़ादी कब मिली थी, तो बांग्लादेश को भारत के सहयोग से स्वतंत्रता मिली, और बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली 16 दिसंबर 1971, 1971 को आज़ाद हुआ बांग्लादेश। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को क्या मिली, स्वतंत्रता मिली थी बांग्लादेश को, और 16 दिसंबर को बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आया। इस बांग्लादेश की जो सीमा है, वो बांग्लादेश की सीमा यहाँ पर लगती है म्यांमार से, म्यांमार की छोड़ देते हैं, अपन भारत की बात करते हैं। तो यहाँ लगती है मिजोरम से, यहाँ लगता है त्रिपुरा से, यहाँ लगता है असम से लगता है, यहाँ पर लगता है आपका मेघालय से, और इधर लगता है पश्चिम बंगाल से। तो इस बांग्लादेश की सीमा मिजोरम से, बांग्लादेश की सीमा त्रिपुरा से, बांग्लादेश की सीमा असम से, बांग्लादेश मेघालय से, और बांग्लादेश किससे लगता है, पश्चिम बंगाल। आप समझिए कितनी इंपॉर्टेंट जो है ये सीमाएं भारत की यहाँ पर आपको दिख रही है। 7 पड़ोसी देश, और 7 पड़ोसी देशों का भारत के साथ में सीमा का साझा करना। तो गुजरात, पाकिस्तान हमने देखा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। अफगानिस्तान देखा, ओके वो लद्दाख, उसका भी पीओके क्षेत्र। चाइना देखा, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, इसके अलावा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेपाल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और आपका सिक्किम। और भूटान आपने देखा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, और एक कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। म्यांमार देखा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बांग्लादेश देखा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम, और एक आपका त्रिपुरा। इन 5 के साथ में किसकी सीमा लगी, बांग्लादेश की सीमा लगी। ये बांग्लादेश की सीमा लगी। अब कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो काफ़ी डिस्प्यूटेड हैं। डिस्प्यूटेड क्षेत्रों में आप देखोगे तो यहाँ पर आपका जो आएगा वो आपका जो क्षेत्र आता है, तो यहाँ पर लद्दाख डिस्प्यूटेड क्षेत्र है, मतलब जो पीओके है लद्दाख का और जम्मू कश्मीर का पीओके है। यहाँ पर अक्साई चीन आता है, आपका आता है कि नहीं आता है बताओ। यहाँ पर आपका काला पानी नेपाल के साथ विवादित है। यहाँ आपका डोकलाम चाइना के साथ विवादित है कि नहीं। तो ये बड़े विवाद यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक आपको सेंसिबल रीजन आपको दिखेगा यहाँ पर, और यहाँ पर सरक्रीक है। सरक्रीक भी जो है ये हमारे पड़ोसी देशों के साथ में डिस्प्यूटेड रीजन्स के अंतर्गत एक आता है, जो पाकिस्तान से डिस्प्यूटेड है। यहाँ पर आपको एक बड़ा सेंसिटिव एक रीजन दिखता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट का द्वार कहा जाता है, पूर्वोत्तर भारत का गलियार द्वार कह सकते हैं इसको, जो यहाँ जाने का रास्ता एक अच्छा खासा प्रदान करता है, लगभग 22 किलोमीटर, जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर या जिसको हम चिकन नेक के रूप में जानते हैं। तो चिकन नेक वाला जो रीजन है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है।
मैं बनाऊंगा इसको एक मैप में और आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से है। तो इस सीमाओं से संबंधित कुछ कुछ बड़े इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स हैं, आप ज़रूर याद रखिएगा। तो मुझे लगा कि आप अभी जो है बड़ा अच्छा एक मौका है, इस मौके पर आपसे क्या बातें की जाए, तो मुझे लगा कि ये उचित है बात करना इस सब के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ तो ये जो है इधर से आपका सिक्किम हो गया, और यहाँ से ये वाला देखो आप, तो ये जो है ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा यहाँ पर आप जब देखेंगे तो ये जो हिस्सा है ये पश्चिम बंगाल का पार्ट है, और इसको कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। मार्कर जी, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये इसको हम कहते हैं चिकन नेक कहते हैं, चिकन नेक इसको बोलते हैं, चिकन नेक। चिकन नेक आपका पड़ेगा जो नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ने का कार्य करता है, नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ने का कार्य करने का काम करता है। तो इसमें आप देखोगे कंटिन्यूस, तो ये चिकन नेक का इलाका यहाँ पर आपका आ जाता है। तो ये चिकन नेक आपका आएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण लोकेशंस के ऊपर मैंने आपसे बात करी, बड़े इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, और इसमें आप देखोगे कि ये कुछ महत्वपूर्ण सीमाओं से संबंधित जो जानकारियाँ अभी हमारी आएंगी। इसके बाद हम एक दूसरे पार्ट पर चर्चा करते हैं, और दूसरे पार्ट पर हम चर्चा करते हैं जो कि आपकी तटीय सीमा के रूप पे। तो तटीय सीमा के रूप में जो है वो जानकारियाँ, उस पर भी आप आ सकते हैं। तटीय सीमा के रूप में जब आप चलते हैं, तो तटीय सीमा के रूप में आप जब देखते हो, तो तटीय सीमा के रूप में, है ना, तटीय सीमा के रूप में देखोगे आप, तटीय सीमा के रूप में आप आ जाओ यहाँ पर। यहाँ पर आप आएंगे तो ये हमारा सबसे पहले गुजरात आता है, ये हमारा गुजरात आता है, ये यहाँ पर महाराष्ट्र आता है, गुजरात आ गया, फिर नीचे कौन आ गया, महाराष्ट्र आ गया, गुजरात महाराष्ट्र आ गया। फिर यहाँ पर अगर कोई आता है तो ये कौन सा आता है, गोवा आता है, गुजरात महाराष्ट्र गोवा आ गया। इसके अलावा आप देखोगे तो ये कौन सा है, कर्नाटका है ना, कर्नाटका है। और इसके बाद में आप जब चलेंगे, केरलम यहाँ पर पड़ेगा, केरलम। तो केरलम जो है वो यहाँ पर आपका आ जाएगा, केरलम आपका यहाँ पर आ जाता है। ये केरलम हो गया, ये केरलम हो गया। यहाँ पर अगर मैं इसको रेखांकित करूँ तो इस तरीके से ही आपको दिखेगा, ऐसे दिखेगा, केरलम दिखेगा। फिर आप केरलम के बाद में इस तरह आएंगे तो ये जो स्टेट आपका आता है वो कौन सा है, तमिलनाडु। तमिलनाडु, तमिलनाडु आपका आता है। तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। इस तरफ आप देखेंगे तो ये ओडिशा आता है, ओडिशा। और ये जो आता है ये आपका वेस्ट बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल आता है। दोस्तों ये पश्चिम बंगाल है। इसमें यहाँ जिस सागर का विस्तार है, यहाँ पर इस सागर का जो विस्तार है ये आपका बे ऑफ बंगाल आएगा, बे ऑफ बंगाल आएगा। बे ऑफ बंगाल आ गई। और यहाँ पर आप जब चलेंगे तो ये इस तरफ का जो पार्ट है अरेबियन सी है, अरब सागर है, ये आपका अरब सागर है, अरब सागर है। यहाँ पर जो पड़ोसी देश हमारे लगते हैं, जो वाटर बाउंड्री बनाते हैं, जलीय सीमा बनाते हैं, वे जलीय सीमा बनाने वाले देशों में एक हमारा
यहाँ पर पड़ोसी है, एंड दिस इज श्रीलंका, ये श्रीलंका है, ये श्रीलंका है। और यहाँ पर जब आप चलते हैं तो यहाँ पर जो हमारा, यहाँ पर जो है इट इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ एशिया, मालदीव्स है, मालदीव, मालदीव, मालदीव पड़ेगा, मालदीव, मालदीव गणराज्य है, मालदीव रिपब्लिक है एक, मालदीव रिपब्लिक है, मालदीव गणराज्य है, मालदीव गणराज्य आता है। समझे कि नहीं समझे? तो ये भी हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं, ये भी पड़ोसी राष्ट्र हैं। यहाँ पर जो जलीय भाग है आपका, ये जो जलीय भाग है, इसको हम पाक स्ट्रेट के नाम से जानते हैं, पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि के नाम से इसको जानते हैं, पाक जल संधि। ये हमारी पाक जल संधि है जो श्रीलंका से अलग करती है भारत को। इसके अलावा यहाँ पर 8 डिग्री चैनल पड़ता है जो मालदीव को अलग करता है लक्षद्वीप से, तो 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है ये, 8 डिग्री चैनल। तो ये किसको पृथक करता है? ये पृथक करता है मालदीव को भारत से अलग करता है, मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करता है। लक्षद्वीप बोले तो, लक्षद्वीप बोले तो भारत है भाई, से पृथक करता है, लक्षद्वीप से पृथक करता है, ये दोनों को सेपरेट करता है। तो ये कुल मिलाकर के आपका मामला आपका यहाँ तक आ जाएगा। मैंने सीमाएं आपसे चर्चा करी इस सेशन के अंदर, इस क्लास के अंदर। तो हमने देखा कि किस तरीके से स्थलीय सीमाएं हमारी भारत की हैं और किस प्रकार से नीचे दक्षिण में तटीय सीमा के रूप में मिलता है। तो ये है हमारा प्यारा सा भारत, सुंदर सा भारत। और जितना सुंदर भारत दिखेगा आपको, ये चूँकि हम भारत के लोग हैं, हमारे अंदर एक राष्ट्र की भावना है, इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन आप वैसे भी देखोगे ना तो भारत से खूबसूरत आपको कोई देश दिखेगा नहीं कभी भी। जितना खूबसूरत भारत है, जो भारत का मैप है, वैसा खूबसूरत मैप किसी का नहीं भाई। इतना प्यारा मैप हमारा, इतना प्यारा मैप, इतनी डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी कल्चरल, सोशल, ज्योग्राफिकल, क्लाइमेटिकल, आप जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू में देखोगे आपको सबसे ज़्यादा विविधता अगर किसी एक देश में मिलती है, या सभी प्रकार की जलवायु, सभी प्रकार की संस्कृतियाँ, यूरोपियन कल्चर से लेकर के और इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर और एंशिएंट कल्चर तक मिलता है। तो ये पूरा आपको भारत में दिख जाता है कि नहीं? इसके साथ साथ मैं एक जानकारी और आपको प्रदान कर दूं फिलहाल, कि अभी फ़िलहाल स्टडी आईक्यू जो टीम है, वो स्टडी आईक्यू टीम आपको एक फ़िलहाल जो है एक एडमिशन का आपको प्रोवाइड करवा रही है, और एडमिशन प्रोवाइड करवा रही है ये तमाम बैचेस के अंदर। ये सारे बैच, इसमें आप जा सकते हैं, बीपीएससी के ऑनलाइन बैचेस के अंदर आप जुड़ सकते हैं 79% डिस्काउंट के साथ, 79% डिस्काउंट के साथ ये आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। आप जुड़ जाइए। आरंभ बैच फाउंडेशन है बाइलिंगुअल इंग्लिश मीडियम के लिए। ये बैच अभ्युदय एक हिंदी माध्यम का ही केवल बैच है। आप जुड़ सकते हैं। आंसर राइटिंग जो कि बहुत प्रीमियम एक बैच है और बहुत सुंदर बैच है ये, क्योंकि अच्छी खासी आंसर राइटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। प्रीलिम्स क्रैश कोर्स भी 72 का मिल जाएगा। साथ ही जो एमसीक्यू बैच है वो भी मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज अगर चाहें तो निर्णायक टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। दिक्कत है, कोई और बात है, ज़्यादा जानकारी चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है, वेबसाइट से नहीं ले पा रहे हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, एप्लीकेशन में सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, फिर भी समझ में नहीं आए, 9289996924 इस पर कॉल कर लो, नीचे आपको दिख भी रहा होगा। फ़ी ज़्यादा लग रही है, डिस्काउंट के बाद भी ज़्यादा लगती है, कोई बात नहीं है, श्री लाइव कोड लगा लो। ये कोड लगाओगे श्री लाइव लगाते ही फीस और भी कम हो जाएगी, और डाउन आ जाएगी, फीस और कम हो जाएगी। मेरी मेंटरशिप भी इस कोड के साथ में आपको मिल जाती है। सो आप एफर्ट लगा सकते हैं अच्छे खासे, और जो है आराम से एडमिशन ले सकते हैं हमारे साथ में। आपके प्रयास डेफिनेटली सफल होंगे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को लेकर के।
तो चलिए ठीक है, मेंटरशिप वगैरह तमाम चीज़ें हम प्रोवाइड करवा देंगे। एक काम आपको सिर्फ करना पड़ेगा, ट्रस्ट। वो आप ट्रस्ट बना लीजिएगा। एनसीईआरटी का जो रिकॉर्डेड बैच है, बुक्स का सेट है, आलेखन बैच है, सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करवा देंगे अगर आप हमारे साथ में जुड़ते हैं तो। अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको मिल जाए एक साथ, ये सारी चीज़ें एक साथ मिल जाए आपको, ये सब, ये भी हो, 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 तो आपको 4 साल का एक्सेस भी मिल जाए, तो आप प्लैटिनम बैच ले लीजिएगा। प्लैटिनम बैच ले लीजिएगा आप स्टडी IQ का। प्लैटिनम जब बैच लेंगे ना आप स्टडी IQ का, तो उस प्लैटिनम बैच में ये सारे बैच मिल जाएंगे एक साथ, प्लस आंसर राइटिंग मिल जाएगी, आंसर राइटिंग मिल जाएगी, प्लस NCERT का बैच मिल जाएगा, ये इसमें नहीं दिख रहा है। MCQ बैच 51 क्वेश्चन वाला मिल जाएगा, सारे बैच मिल जाएंगे जो भी PSC के जितने भी अवेलेबल हैं हमारे पास, सारे बैच प्लैटिनम बैच में मिल जाते हैं। सो आप जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और हम 1 to 1 एक बच्चे का ध्यान रखेंगे। आप अगर पढ़ाई करने का मन नहीं भी होगा आपका, तो भी हम पढ़ा लेंगे आपको। थैंक यू सो मच।